10वां स्कंद का अध्याय 29। श्लोक संख्या हमारी 10वां और 11वां श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने सुना इस कथा में कि किस प्रकार जब भगवान ने वेणु वादन किया तो उसको सुनकर से गोपियां अपना गृहस्थ काम कर रही थी। हाँ, गृह गृह धर्म निभा रही थी। कोई अपनी पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी, कोई रोटियां पका रही थी, दलिया पका रही थी। वे सब छोड़कर भगवान की ओर गमन किया गोपियों ने। तो हमने ये सुना कल। इस पर श्रीधर स्वामी इन श्लोकों पर जो हमने कल पढ़ा, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि धर्म अर्थ काम, जब जीव कृष्ण की ओर चलता है, भक्ति में अग्रसर होता तो त्रिवर्ग का कार्य, धर्म अर्थ और काम, उसको छोड़ देता है, निकृष्ट मान के उनको छोड़ देता है। इस प्रकार श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं अपनी टीका में। तो किन्हीं गोपियों को हाँ, ये लिखते हैं, जब सुना गोपियों ने भगवान का वेणुगीत, तो तुरंत ही उन्होंने धर्म अर्थ और काम, फल देने वाले सभी कर्मों को से उनको क्या हो गया, अरुचि हो गई, निवृत्ति हो गई, वैराग्य आ गया। और इसके लिए आधे समाप्त हुए कर्म को छोड़कर कि कृष्ण के निकट चली गई गोपी। इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, दुहंतु, उन्होंने दूध को रंधन पात्र में चूल्हे पे चढ़ा हुआ था और गेहूं के कण दलिए को बना रही थी, उसको छोड़ दिया ज्यों की त्यों। अन्य गोपी क्या कर रही थी, अपने अंगों पे उपटन लगा रही थी चंदन का। कोई गोपी नेत्रों में काजल लगा रही थी। कृष्ण में ही आसक्त मन वाली गोपियां थी। तो सभी कर्म श्री कृष्ण के संतोष के लिए थे इनके। ये याद रखिए, कोई भी कर्म इनकी जो भी कर रही थी वो केवल कृष्ण के संतोष के लिए थे। अथा ऊपर से तो ये भले ही कर्म लगे हों, लगते हों, परंतु वे कृष्ण की संतुष्टि में ही फलीभूत होते हैं। इसी का यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, वस्त्रता वस्त्र, किसी गोपी ने वस्त्र आभूषणों के पहनने के स्थान पर बदलकर वस्त्र आभूषणों का जो रूप है उसका विचार ना करते हुए पहनने के कपड़ों को ओढ़कर और ओढ़ने के कपड़ों को पहनकर श्री कृष्ण के पास गमन किया। क्यों? क्योंकि इनका चित्त कृष्ण ने आकर्षित कर लिया था, कृष्ण ग्रहित मानसा, इनका मन कृष्ण के द्वारा चुरा लिया गया था। और आप जिनका मन कृष्ण चुरा ले, अब कोई विघ्न उनको रोक नहीं सकते। तब आ रहा इनके पतियों ने वारे माना, इनके पतियों ने, इनके पिता, इनके बंधु बांधवों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये रुकी ना जा सकी ये गोपियां। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने कल पढ़ा। तो कुछ कुछ गोपियों को जब रोका गया तो वो अपने भगवान पे ध्यान लगाने बैठ गई घर के अंदर ही। हाँ, वह उनको
कमरे में बंद कर लिया गया, वो नहीं जा सकी बाहर। कृष्ण पर ध्येन लगाया, मानो कृष्ण का आलिंगन कर रही हो, कृष्ण उनका आलिंगन कर रहे हो, और उन्होंने अपने ध्येय को त्याग दिया और आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त कर कृष्ण के साथ उन्होंने भी अभिसार किया, कृष्ण के साथ रासलीला की। अब इस बात को समझना पड़ेगा, इसी को एक्सप्लेन करेंगे आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या मतलब हुआ? ये शुभ शुभ वेला है, रासलीला है, उसमें ध्येय त्याग कर रही हैं गोपियां अपने घर में बैठकर। इस बात को समझना कठिन है एक प्रसंग, लेकिन हम अपने आचार्यों के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे इसका क्या मतलब हुआ। बहुत ही अ, बड़ा तात्पर्य लिखा है, इसको समझाने के लिए भावार्थ लिखा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उसको समझने का प्रयास करेंगे आज। बहुत कठिन विषय है। तो श्लोक संख्या 10 और 11 आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दुःसह प्रेष्ट विरह तीव्रता धृत धृत अशुभा ध्यान प्राप्त च्युता आश्लेष निवृत्या क्षीण मंगला। दुहु से दुहु दुसह प्रेष्ट विरह। जो प्रेष्ठ है मतलब भगवान कृष्ण, जो इनके प्रेमी हैं, जब उनका संग प्राप्त नहीं हुआ, नहीं जा सकी रासलीला में, तो असहनीय वेदना इनको अनुभव में आई। असहनीय वेदना हुई इनको, इन गोपियों को। और इतना ज्यादा विरह का ताप अनुभव कर रही थी ये। उस विरह के ताप से अधुना अशुभा, जितने भी अशुभ चीजें थी, अनर्थ थे सब, जो बचे हुए अनर्थ थे, वो भस्म हो गए। हमने पढ़ा था कि पिछले श्लोकों में जो दो प्रकार की गोपियां, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। जो साधना सिद्ध गोपियां होती हैं उसमें श्रुतिचारी गोपी और ऋषिचारी गोपी। और ऋषिचारी गोपियों में भी कुछ ऐसी गोपियां थी जो परिपक्व अवस्था में थी, उनको उनको रोका ना जा सका। वो माया ने, योग माया ने ऐसा प्रबंध कर दिया था कि उनको रोक नहीं पाए उनके पति। लेकिन जो अभी अ, परिपक्व अवस्था में नहीं थी, गोपी थी, लेकिन अभी कुछ कल्मश बाकी रह गया था हृदय में, और उन्होंने अपने, उन सबकी संतानें भी थी जिनको रोका गया। तो उन्होंने अपने पति का भी संग किया हुआ था, कुछ कल्मश के था, पति का संग किया था, उससे संतानें भी उत्पन्न हुई थी। केवल उन गोपियों को रोका गया था। कुछ जो ऋषिचारी गोपी थी जो परिपक्व थी, वो परिपक्वता कैसे उनको प्राप्त हुई थी? उन्होंने नित्य सिद्ध गोपियों का संग किया था। और क्योंकि नित्य सिद्ध गोपियों का संग किया था, इसके कारण वो भगवान के उच्चतम प्रेम की उच्चतम अवस्था तक पहुंच पाई थी। संग की बहुत बड़ी महत्ता है भक्ति मार्ग में। तो उन्होंने नित्य सिद्ध गोपियों का संग के कारण वो गोपियां परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुई थी, भक्ति में उत्तम भक्ति को प्राप्त हुई थी। लेकिन ये जो गोपियां थी जिनको रोका गया है, जिनकी संतानें थी, इन्होंने, इनको संग नहीं मिल पाया उन नित्य सिद्ध गोपियों का। तो इसलिए योग माया ने इनकी मदद नहीं की वहां से निकलने। दुह से दुहु दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता तीव्रता
धृता अशुभा, अशुभ चीजें विरह की ताप में इन गोपियों की जो बच गई थी, जिनको रोका गया था, वो चला गया। ध्यान प्राप्त अच्युत, और ध्यान में बैठ गई, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष निवृत्या क्षीण मंगला। और जो श्लेष था, जो भगवान के आलिंग, इनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो भगवान इनका आलिंगन कर रहे हों। ध्यान में जब बैठी तो जैसे श्याम सुंदर इनका आलिंगन कर रहे हों। निवृत्या, जैसे ही उनको अनुभव हुआ कि भगवान इनका आलिंगन कर रहे हैं, तो निवृत्या क्षीण मंगला, ये निवृत्ति हो गई, मुक्त हो गई, अपने पुण्य कर्मों से भी मुक्त हो गई। क्षीण मंगला, अपने धार्मिक, लौकिक धार्मिक धार्मिक कार्यों से भी मुक्त हो गई, जो पुण्य थे इनके पास। तो देखिए, वीर्य के ताप से, वीर्य के ताप से दुख से निवृत्ति हुई, पुण्यों से निवृत्ति हुई। हाँ, अच्छा, सॉरी, पापों से निवृत्ति हुई। पाप है नहीं, वो अभी हम समझाएंगे आपको पाप और पुण्य का क्या अर्थ है। जनरली, साधारणतः हम देखते हैं कि पाप के कारण दुख मिलते हैं और पुण्य के कारण सुख मिलते हैं। तो गोपियों के जीवन में जो दुख अनुभव हुआ इनको विरह में, देखिए, जब दुख भोग, जब पाप का फल आता है दुख, जब उसको भोग लिया जाता है तो वो पाप का कर्म नष्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि जो दुख मिला इनको विरह में, कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई, रासलीला में नहीं जा पाई, तो वो इतना बड़ा दुख था कि उससे उनके अशुभ कर्म नष्ट हो गए, जो पाप कर्म थे वो नष्ट हो गए। कोई ऐसा कह सकता है? इस इस बात का खंडन करेंगे हमारे आचार्य। कोई भय अर्थ व्यक्ति हैं जो उनको सुपरफिशियल नॉलेज है, जिनको गहराई का अर्थ नहीं समझ, भक्ति का अभी अर्थ नहीं समझ आया उन्होंने, वो ऐसा कह सकते हैं कि दुख के कारण इनके अशुभा, जो अशुभ, जो पाप कर्म थे वो नष्ट हो गए। और इन्होंने अनुभव किया अपने हृदय में कि कृष्ण मानो इनका आलिंगन कर रहे हैं। इतना आनंद अनुभव हुआ, उससे इनके पुण्य कर्म नष्ट हो गए। देखिए, जब आप सुख का अनुभव करते हो तो समझ लो आप अपने पुण्य कर्मों को खर्च कर रहे हो। जब आप जीवन में मान लो आपको सुख आए, तो समझ लो आपके पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं। और जब आपके जीवन में दुख आए, तो समझ लेना आपके पाप पाप कर्मों का क्षय हो रहा है। यही तो जनरली हमारे साथ तो यही होता है। लेकिन क्या इन गोपियों के साथ भी यही हुआ? प्रश्न ये उठता है। इसका अभी विश्वनाथ चौधरी ठाकुर इसका उत्तर देंगे एक एक चीज का। तो दुह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धृत अशुभ ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष निवृत्या। ध्यान में प्राप्त भगवान का आलिंगन से इनका क्षीण मंगला, इनका जो मंगल थे, पुण्य कर्म थे, पुण्य कार्य थे, वो क्षीण हो गए। तमेव परमात्मनम जार बुद्ध्यापि संगता। हालांकि परमात्मा कृष्ण में इनकी जार बुद्धि थी, मतलब उनको भगवान नहीं, उनको अपना उपपति मानती थी। भगवान को अपना उपपति, जार बुद्धि से भगवान को अपना उपपति मानती थी। और भगवान की संगति इनको प्राप्त हुई भगवान को उपपति मानकर। जार बुद्धि थी। जुगृहु गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण वंदना। और क्योंकि भगवान के प्रति उपपति की, उपपति मानती थी भगवान को, तो इसके कारण क्या हुआ? जुहूर गुणमय, इनका गुणमय ध्येय जो था, जिससे रोका गया था,
वो त्याग दिया इन्होंने। जुहुर गुणमय देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, और कर्म बंधन से मुक्त हो गई। सद्य मतलब तुरंत ही अपने सारे कर्म कर्म बंधनों से मुक्त हो गई। गुणमय देह को त्यागा इन्होंने। अब इस बात को एक्सप्लेन करेंगे विश्वामित्र ठाकुर। ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये इनका देहांत हुआ, क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्म रहेंगे जब तक ये ध्येय रहेगा, क्योंकि ध्येय प्रारब्ध कर्मों के कारण मिलता है। कोई भी चाहे शुभ चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, उनके कारण हमें एक ध्येय मिलता है। तो भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, फिर भी इन गोपियों ने उनको अपना प्रेमी ही समझा, उपपति ही समझा, और उनके साथ घनिष्ठ रस में उनका संसर्ग हुआ इन गोपियों का भगवान के साथ। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और स्थूल देह को त्याग दिया। इस पर विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका लिखते हैं। ये 2 श्लोक आते हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विचित्र ढंग से बोलते हैं। वे गोपियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को एक बाह्य विचार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, आंतरिक उद्देश्य कुछ और है सुखदेव गोस्वामी का, लेकिन केवल बाह्य रूप से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं इस सिद्धांत को। और इस तरह असली स्वभाव को भारी लोगों में गोपनीय बनाए रखा हुआ है। जो भारी भयर्थ मानिना लोग हैं, जो अभी विषय जो इतना नहीं जानते भक्ति तत्व को, वो तो उनके लिए ये बहुत गोपनीय तत्व है। वो इनको समझना, उनको उसको गुप्त बना के रखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी ने। बहुत क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर रहे इस चीज को, मतलब केवल 2 श्लोकों में इस गूढ़ सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया सुखदेव गोस्वामी ने इन 2 श्लोकों में। तो क्यों, क्योंकि इस तत्व को गोपनीय बनाए रखते हुए उसी के साथ ही गुह्य भक्तों को लेकर, जो अंतरंग भक्त हैं भगवान के, रसिक जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो कि आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परमाणुओं में दक्ष हैं, जो जानते हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं, असली उद्देश्य प्रकट करते हैं सुखदेव गोस्वामी। असली उद्देश्य क्या है इन 2 श्लोकों को प्रस्तुत करने का, वो भी प्रकट हो रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए जो दक्ष है भक्ति योग में, भक्ति विज्ञान में, इस तरह भारी लोगों से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने गोपियों को मोक्ष प्रदान किया। क्या उन्होंने गुणमय देह को त्यागा, जो गुणों से बना है, मतलब गुणमय देह होता है भौतिक देह, जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसे गुणमय देह बोलते हैं। जो हमारा देह जो गुणमय है, गुणों से बना है, हाँ, उसको भगवान कृष्ण उनको भी मोक्ष प्रदान किया। किंतु गुण श्रोता को सुखदेव गोस्वामी, जो जानते हैं भक्ति में, जो बड़े चढ़े हैं, जो भक्ति के सिद्धांत को जानते हैं, उनको ये बतलाते हैं कि जब गोपियों को अपने प्रिय से विरह का अनुभव हुआ तो अपार दुख तथा अपार सुख दोनों ही उत्पन्न हुए। इस तरह धीरे धीरे उन्हें वांछित उद्देश्य प्राप्त हो गया। तो एक साथ उनको सुख की प्राप्ति हुई और अपार दुख की प्राप्ति हुई। सुख की क्या प्राप्ति हुई कि उनको ध्यान में ऐसा, उनको कृष्ण ने आलिंगन किया उनका, तो अपार सुख की प्राप्ति हुई। और कृष्ण से विरह का ताप अनुभव कर रहे हैं, वो अपार दुख है। तो दुख और सुख दोनों अनुभव कर रही हैं गोपियां। जिन गोपियों को रोका गया है घर, उनकी अवस्था है ये। इस तरह श्लोक में को निम्नवत समझा जा सकता है। निम्न इसका इसका बाहरी अर्थ क्या समझा जा सकता है कि अपने प्रिय के असह्य वियोग के कारण गोपियों को भीषण पीड़ा हुई, जिससे सारी अशुभ वस्तुएं लड़खड़ाने लगी, मतलब उनके पाप कर्म नष्ट हुए, ऐसा ऐसा लगता है। इसका निम्न, इसका मीनिंग आप लो लो स्तर का मीनिंग, मतलब निम्न स्तर का मीनिंग अगर आप समझेंगे, अर्थ निकालेंगे इस श्लोकों का, तो उसका मतलब ये हुआ असह्य पीड़ा हुई। दूसरे शब्दों में, जब सामान्य लोग गोपियों द्वारा अपने
प्रिय के वियोग में अपार पीड़ा होने के विषय में सुनते हैं तो वे हजारों अशुभ वस्तुओं को त्याग देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वियोग की पीड़ा इतनी ज्यादा असह्य असहनीय थी गोपियों को, जैसे मानो करोड़ों ब्रह्मांडों के भीतर दहकती अग्नि जैसी भयावह वस्तुओं या शिवजी द्वारा पिए गए हलाल हलाहल विष विशेष रूप से गोपियों के विरह के, मतलब उतनी पीड़ा हुई है उन गोपियों को, ऐसा समझते हैं लोग, साधारण लोग। और इसके कारण उनके पाप कर्म नष्ट हुए। इतनी पीड़ा हुई उनको कि मानो जब शिवजी ने हलाहल नाम का विष पिया तो कितनी पीड़ा हुई होगी उनको, या जब ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड में आग लग जाए, दहक जाए संसार, संसार दावानल, हाँ, जल जाए, कितनी महान पीड़ा होती है, असहनीय दुख होता है। उतने ही पीड़ा इन गोपियों को हो रही थी। और जब भगवान जब ध्यान लगाया और भगवान ने जब इनका आलिंगन किया, तो गोपियों के, हाँ, तो अत्यंत आनंदित हुई। इससे उनका शरीर गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम से पूर्ण था। गोपियां ने भी इन प्रेम के अनुरूप अपने अपने शारीरिक लक्षण और पहचान के भाव प्रकट करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव किया। जब ध्यान लगा रही हैं और कृष्ण मानो इनका आलिंगन कर रहे हो, ये ध्यान लगाया, प्रसन्नता का अनुभव किया गोपियों ने, आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रसन्नता के आगे उनका भौतिक या आध्यात्मिक सौभाग्य तुच्छ प्रतीत हो रहा था। जो दुख था वो तुच्छ प्रतीत हो रहा था, इतना आनंद मिल रहा था कृष्ण के आलिंगन से इनको। तो बात यह है कि जब अन्य लोग ये देखते हैं कि कृष्ण गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, उनका आलिंगन करके कितनी सुखी हुई, तो लोग ये अनुभव करते हैं कि तथाकथित हजार शुभ वस्तुएं उनकी तुलना में नगण्य हैं। कि जब उनको कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हुआ तो हजारों जो वस्तुएं हैं, शुभ वस्तुएं हैं, इस चीज के सामने तुच्छ बन जाती हैं। कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हुआ, यहां तक कि करोड़ों ब्रह्मांडों में प्राप्त इंद्रिय सुख और ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बहुत बड़ा सुख होता है, ब्रह्म का आनंद, आत्मा का आनंद, वह भी कृष्ण के आलिंगन का सुख के सामने तुच्छ बन जाता है। तो विषय सुख और ब्रह्मानंद का सुख दोनों तुच्छ बन जाते हैं। परमेश्वर से विच्छोह एवं उनके मिलन के फलस्वरूप क्रमशः उत्पन्न गोपियों के कष्ट और हर्ष के विषय में सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने समस्त विगत कर्म फलों से, चाहे वे पापून हो या पवित्र हो छूट सकता है। तो एक साधारण व्यक्ति इन गोपियों के विरह के बारे में सुनेगा या पढ़ेगा, इनके सुख और दुख के बारे में सुनेगा पढ़ेगा, तो वह भी पवित्र हो जाएंगे, छूट सकता है। हाँ, वैष्णव जन ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वैष्णव जन ऐसा नहीं सोचते कि कृष्ण ने इनको मोक्ष प्राप्त दे दिया, इनके पाप और पुण्य कर्मों से इनको मुक्ति दे दी इन गोपियों को, और मोक्ष दे दिया इनको, इन गोपियों को। लेकिन वैष्णव लोग ऐसा नहीं सोचते। तो किसी के पाप और पुण्य कर्म फल केवल उसका भोग करने से ही नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर से विच्छो, ना ही उसकी प्रत्यक्ष संगति ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये कर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये पाप और पुण्य कर्म। देखिए, परमात्मा से संबंधित चाहे विरह हो, चाहे भगवान का से मिलन हो, वे कर्म पाप और पुण्य कर्म नहीं है। वो किस पुण्य के कारण भगवान का मिलन हुआ और पाप के कारण भगवान का विच्छोह हुआ, भगवान से अलग हो गई ये गोपियां, भगवान की संगति प्राप्त नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। ये भक्ति जो होती है, ये कर्म बंधन से परे होती है। कर्म फलों का इस प्रकार का निवारण
तो भजन अवस्था में, अरे कर्म फल तो कह रहे हैं हमारे आचार्य कि वो तो जब हम भजन में आगे बढ़ते हैं तो अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में ही पाप पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, महाभाव, स्नेह, प्रणय, प्रणय, जितनी भी अवस्था है भक्ति की, उसमें तो जो इनिशियल अवस्था है, जैसे आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ली, आदौ श्रद्धा, और श्रद्धा उत्पन्न हुई, आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ली, फिर उनसे शिक्षा ली, तथा फिर साधु संग किया, आपने भक्तों का संग किया, और फिर आपके अनर्थों की निवृत्ति हो गई। जो अनर्थ है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, उससे निवृत्ति हो गई आपकी। उस अवस्था में ही, अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में ही आपके पाप पुण्य से, कर्मों से मुक्ति मिल जाती है किसी भी भक्त को। और उसके आगे तो फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, स्नेह, प्रणय, ये और ऊंची अवस्था है भक्ति मार्ग, भक्ति की। इनकी तो बात ही छोड़िए, शुरू की 4 अवस्था में ही पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाती है भक्त को, पाप और पुण्य कर्मों से। तो कर्म, अब इस तरह गोपियों ने परमात्मा या प्रेम के परम लक्ष्य कृष्ण को अपना जारपति मान लिया, उपपति। यद्यपि ऐसा भाव सामान्य रीति से निंदनीय है, किंतु गोपियां कृष्ण के प्रति रुक्मणी तथा अन्य रानियों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त थी। ठीक है, जार बुद्धि थी गोपियों की, लेकिन उनकी अनुरक्ति, भगवान के प्रति उनकी अनुरक्ति इवन रुक्मणी से भी ज्यादा थी। महिषी चाहे जार बुद्धि थी, और उन पत्नियों की जो द्वारका की रानियां हैं, प्रमुख रुक्मणी देवी और अनेक पटरानियां, 1008 रानियां, 16,000, वो सब कृष्ण से अनुरक्त थी। लेकिन अगर इन गोपियों की भी तुलना की जाए, जिनको पतियों ने रोक दिया था घर में, जो अभी परिपक्व नहीं थी, इनकी अनुरक्ति फिर भी ज्यादा थी उनसे। ये ऐसा बोल रहे हैं आप। भगवान को अपना जारपति मानना असली पति की तुलना में श्रेष्ठ है। इस बात को सिद्ध हो जाता है कि निर्बंध शुद्ध प्रेम गृहस्थ प्रेम से बढ़कर है। देखिए, ये जो है ना, ये मैंने बताया था पराकीय भाव, ये ज्यादा उच्च भाव है, पराकीय भाव। हाँ, गृहस्थ में हम देखते हैं, गृहस्थ जीवन में तो शुरू में तो प्रेम रहता है, उसके बाद प्रेम नहीं रहता। गृहस्थ जीवन में तो ऐसे ही होता है। लेकिन किसी पराई स्त्री से आसक्ति, प्रेम करना, उसमें ज्यादा ज्यादा गहराई होती है उस प्रेम में, ज्यादा अनुरक्ति होती है उस प्रेम में। ये तो निंदनीय है, लेकिन भगवान के संबंध में देखा जाए तो ये प्रेम जो है भगवान का, पराकीय भाव का प्रेम, ये उच्चतम श्रेणी में आता है। श्री उद्धव के वचनों से इस भाव का समर्थन होता है। गोपियां पराकीय भाव की भक्त थी। उद्धव जैसे महान ज्ञानी, विद्वान, भगवान के भक्त, वह कहते हैं इन गोपियों के बारे में, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम स्यात् वृंदावन अपि गुल्मलता औषधि नाम। श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है। शुभ, उद्धव जी को भगवान ने भेजा कि गोपियों के पास जाके उनको सांत्वना दो। तो जब गोपियों की अवस्था देखी उद्धव जी ने, तो ये शब्द उनके मुख से निकले उद्धव जी के, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। अरे इन गोपियां, ये तो प्रेम के आचार्य हैं महान, इनके चरणों की धूल मुझे मिल जाए।
आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम स्यात् वृंदावनम। अब उद्धव जी ने सोचा कि ये मुझे इतनी तुच्छ समझती है अपने आप को कि मुझे अपनी चरण रेणु तो देंगी नहीं, नहीं देंगी गोपियां। तो कहते हैं वृंदावनम अपनी गुल्म लता औषधि नाम, वृंदावन में मुझे एक गुल्म लता औषधि बना दो, एक एक छोटा सा पौधा बना दो, ताकि इन गोपियों के चरणों की धूल उस पर पड़े और मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। ये उद्धव जी इस श्लोक में बोल रहे हैं और कह रहे हैं गोपियों ने यह दुस्तेजम स्वजनम, जो बहुत ही कठिन है इस संसार में अपने स्वजनों को त्यागना, स्वजनम आर्य पथम, और अपने आर्य पथ को त्यागना। आर्य पथ मतलब लौकिक धर्म का पथ को त्यागना बड़ा ही कठिन है। यह दुस्तेजम दुरत्या है। स्वजनम आर्य पथम च हित्वा, इन्होंने त्यागा गोपियों ने। भेजुर मुकुंद पदविम, जिनको वेद ढूंढ रहे हैं भगवान कृष्ण को, ऐसे भगवान कृष्ण का भजन किया इन्होंने। अपने स्वजनों को त्यागा, अपने आर्य पथ को त्यागा। भेजुर मुकुंद पदविम श्रुतभीर विमग्रयात, जो श्रुतियां जिनको वेद ढूंढ रही हैं कृष्ण को, उनका भजन किया उन्होंने, भजन किया इन्होंने गोपियों ने। तो इसलिए ऐसी गोपियां थी। तो इस धरा पर अपनी लीलाओं में कृष्ण प्राय नगण्य वस्तु को अति तुच्छ बना देते हैं। जैसा भीष्म ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा है, इस संसार में अपनी लीलाओं में कृष्ण नगण्य वस्तुओं को अति अति ऊंचा उठा देते हैं। नगण्य वस्तुओं को भी भगवान भगवान से जब संबंध हो जाता है उसको ऊंचा उठा देते हैं। जैसे भीष्म ने कहा कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की लीलाएं उन लीलाओं से भी अधिक महान हैं, जो राजाओं के बीच राजाओं की तरह कार्य करते हैं। विजय रथ कुटुंब आतत आततोत्रे, भीष्म पितामह ने कहा, वो सारथी बने बैठे हैं। वो दृश्य मुझे इतना अति प्रिय है। वो दृश्य कि कृष्ण सारथी बने बैठे हैं अर्जुन के। वो भगवान की ओर जो राजा बनना, हाँ, भगवान के एक हाथ में मैं ध्यान लगाता हूँ सारथी का, जो एक दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम लिए हैं, कृष्ण के रथ को सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए सतर्क हैं। ऐसी भगवान की महान लीलाओं का ध्यान लगाते हुए मेरी परम गति, मैं गति को प्राप्त हूं। अंतिम समय में बोल रहे हैं ये भीष्म पितामह, जिनमें वे राजाओं के भी राजा को की तरह कार्य करते हैं, वो इतनी प्रिय नहीं भीष्म पितामह को जितना भगवान अपने भक्त के सारथी बने बैठे हैं। ये लीला भीष्म पितामह इसका स्मरण कर रहे हैं अंतिम समय में अपने। इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य निकृष्ट माधुर्य एवं सामान्य उच्चतर शांत रस से श्रेष्ठ निकृष्ट माधुर्य रस निकृष्ट हो, अभी पूर्ण अवस्था को प्राप्त ना हुआ हो माधुर्य रस, लेकिन वह भी उच्च अवस्था का, वह भी उनसे ऊंचा है जो शांत रस से फिर भी ऊंचा है। इस तरह जारपति से, ठीक है, माधुर्य रस में गोपियां इनको जारपति मानती थी, उपपति मानती थी। वैद दंपत्ति के प्रेम विनिमय से श्रेष्ठ बन जाता है। वह प्रेम गोपियों का जो दाम्पत्य प्रेम है, स्वाकीय रस, उससे अधिक श्रेष्ठ है इन गोपियों का प्रेम। गुंजा की तुच्छ मालाएं, गेरू के लेप और मोर पंख सर्वोत्तम रत्न जड़ित आभूषणों से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। जब भगवान वृंदावन में जाते हैं तो उस समय भगवान अपनी गुंजा की माला की जगह फूलों की माला पहन लेते हैं, गेरू का लेप और मोर पंख धारण कर लेते हैं। किंतु मन आपत्ति किंतु ये आपत्ति की जा सकती है कि भगवान के लिए इस प्रकार उन स्त्रियों से केली करना उचित
उचित नहीं है, जिनके शरीर का भोग अन्य पुरुषों द्वारा किया जा चुका हो। यहाँ पे ये शंका कोई कर सकता है। इस आक्षेप का उत्तर देते हैं जहू, नहीं। आदि शब्दों से मिल जाता है कि यहाँ पर ध्येय मतलब एक वचन में, जब गोपियां अनेक हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि योग माया की शक्ति से गोपियों के शरीर इस तरह अंतर्धान हो गए जैसे कोई देख नहीं पाया। अन्य विद्वानों का कथन है कि इस प्रसंग में देह शब्द निकृष्ट शरीर का द्योतक है, जो प्रकृति के गुणों से बना है। तो यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब यहाँ पे श्लोकों में आया है कि उन गोपियों ने अपने ध्येय का त्याग किया, गुणमय ध्येय का त्याग किया, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। कह रहे हर भक्त के दो ध्येय होते हैं, एक गुणमय, एक चिन्मय ध्येय, एक गुणमय ध्येय। जिसको जिसकी मात्रा में भक्ति है, जिसकी अनुरक्ति है कृष्ण से, उतना ही वो जो चिन्मय ध्येय है वो उसका प्रकट है। हाँ, तो ये भागवत में आगे उद्धव को भी ये श्लोक में बोलेंगे भगवान। जितना तो गुणमय मतलब जितना वो इस लौकिक विषय में का चिंतन करता, उतना ही उसका गुणमय ध्येय प्रकट है। और जितना वो कृष्ण से, ये भक्त की बात हो रही है, और जितना वो कृष्ण से अनुरक्त है उतना ही उसका चिन्मय ध्येय प्रकट है। तो जैसे जैसे चिन्मय ध्येय प्रकट होता रहता है उतना उतना ही गुणमय ध्येय नष्ट होता रहता है उसी मात्रा में। तो दो ध्येय हैं। तो गोपियों का, क्योंकि कृष्ण में प्रगाढ़ चिंतन हुआ कृष्ण का, तो उनका गुणमय ध्येय नष्ट हो गया, पूर्ण रूप से नष्ट हो गया उन गोपियों को जिनको रोका गया था। ऐसा नहीं कि वो उनका ध्येय गिर गया जमीन पर, ऐसा नहीं हुआ। उनका जो चिन्मय ध्येय था वो ही रह गया, और जो गुणमय ध्येय था वो नष्ट हो गया। कृष्ण के विरह ताप के विरह का अनुभव जब किया उन्होंने, और पूर्ण चिन्मय ध्येय को प्राप्त किया उन गोपियों ने। वो पाप और पुण्य कर्म से कुछ का कोई संबंध नहीं है उसका। तो उस चिन्मय ध्येय से उनको फिर योग माया ने प्रबंध किया, और चिन्मय ध्येय से भगवान कृष्ण की अभिसार लीला में पहुंच गई। और भगवान की महारास लीला आरंभ हो चुकी थी, उसको कुछ ही समय बाद, अब इन गोपियों को आने वाली रात्रि में जो और महारास चलेगा उसमें इनको सम्मिलित किया जाएगा, इन गोपियों को। तो गुणमय हम विषय कि कृष्ण की बांसुरी को की ध्वनि से पूर्व गोपियों के धोरे शरीर, मैंने बताया था कि हर भक्त का दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। किंतु बांसुरी सुनते ही अपने पतियों द्वारा भौतिक शरीरों का परित्याग कर दिया। हम इसकी विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं कि जब भक्तगण किसी प्रमाणिक गुरु के आदेश अनुसार भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तो भगवान का श्रवण करने, उनकी महिमा का गायन करने, उनका स्मरण करना, उनको नमस्कार करना, उनकी शरण में उपस्थित रहने आदि के द्वारा अपने कान, अपनी इंद्रियों को शुद्ध भक्ति में लगाते हैं। इस तरह भगवान भक्त के दिव्य गुणों को अपनी इंद्रियों का लक्ष्य बना लेते हैं। तो उतना ही उनका चिन्मय ध्येय प्रकट हो जाता है भक्तों का, जब प्रमाणिक गुरु के अंडर रहकर सेवा में, जैसी सेवा करते रहते हैं भगवान की, भक्तों का संग करते रहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, उतने ही मात्रा में उनका चिन्मय ध्येय प्रकट हो जाता है। जैसे कि भगवान ने स्वयं बोला है उद्धव जी को, निर्गुणो मद आश्रया, कि लेकिन जो मेरा आश्रय लेते हैं वो निर्गुण बन जाते हैं, वो गुणों से परे हो जाते हैं। इस तरह
भक्तों के शरीर प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं। भक्तों के शरीर प्रकृति प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं। फिर भी कभी कभी भक्त संसारिक ध्वनियों को अपने इंद्रिय विषय मान सकते हैं, और यही भौतिक जीवन है। इस तरह भक्त के शरीर के दो पक्ष होते हैं, एक दिव्य और एक भौतिक। जितने जितने विषयों के बारे में सुनते हैं, चिंतन मनन करेंगे, उतने उतने उनका भौतिक देह प्रकट होगा, उतना ही उतने उसी अनुपात में। और जितना जितना भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतने उतने अनुपात में उनका दिव्य देह प्रकट होगा। हर भक्त के साथ ऐसा है। तो अब आप समझ गए कि ये जो गोपियां हैं, जब ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना गुणमय देह को त्यागा, तो मतलब जो गुणों से बना है, जो भौतिक देह को त्यागा, जिससे इन्होंने अपने पतियों का संग किया था और संतानें भी उत्पन्न की थी, वो पूर्ण रूप से त्याग दिया उन्होंने, और केवल इनका दिव्य देह रह गया। फिर जैसे ध्रुव महाराज को जब वैकुंठ से विमान लेने आया ध्रुव महाराज को, तो कहते हैं वो उसी शरीर में भगवान को वो वैकुंठ चले गए थे, उसी शरीर में। एक्चुअली उस शरीर में नहीं गए थे वो वैकुंठ, कहते हैं ऐसा प्रसिद्ध है कि ध्रुव महाराज उसी शरीर में वैकुंठ चले गए। नहीं, ध्रुव महाराज का वो जो भौतिक देह था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, और आध्यात्मिक देह प्रकट हुआ, और उस आध्यात्मिक देह से वो आध्यात्मिक जगत में गए थे। लेकिन दिखने में आपको कुछ प्रतीत नहीं होगा कि आपका भौतिक देह, अब कैसे पता चलेगा कि किसका कितना भौतिक देह, कितना अंश है और कितना आध्यात्मिक, ऐसे पता नहीं चलेगा। ये तो केवल भगवान ही देख पाएंगे या शुद्ध भक्त देख पाते हैं। लेकिन सिद्धांत ये है, इसको विश्वनाथ ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। भक्ति इसलिए तो बोला है, एक श्लोक आता है कि भक्ति के स्तर के अनुसार किसी के शरीर के दिव्य पक्ष, किसी का दिव्य पक्ष प्रधान है और किसी का भौतिक पक्ष। जैसे जैसे दिव्य पक्ष बढ़ेगा उतना उतना उसका भौतिक पक्ष घटने लगेगा। भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अन्यत्र चेषा त्रिक एक काला, प्रपद्यमानस्य यशाश्नता स्यु, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो अनुघास अनुघासम। देखिए, जब आप ग्रास लेते हैं भोजन का, हर एक गस्सी जो आप ग्रास लेते हैं, उससे तीन चीजें होती हैं। तुष्टि, आपकी तुष्टि होती है। आप पुष्ट तुष्टि मतलब आपकी भूख मिटती है एक एक गस्सी से। पुष्टि, आपके शरीर को नरिशमेंट मिलती है, पुष्टि। और शुद्ध पाय मतलब आपकी भूख नष्ट होती है। तो संतुष्टि मतलब आपको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। पुष्टि मतलब आपकी नरिशमेंट होती है, पोषण मिलता है। और शुद्ध पाय आपकी भूख कम होती है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति परेशानुभावो विरक्ति, भगवान का अनुभव किसी मात्रा में भी, भगवान का अनुभव और विरक्ति, तीनों एक साथ होता है। भक्ति, भगवान का अनुभव, परेशानुभव और विरक्ति, वैराग्य, एक एक भक्ति में ये साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई ग्रास खा रहा हो, उसकी तुष्टि, उसकी पुष्टि और शुद्ध अपायो जैसे एक साथ होते हैं, उसी प्रकार भक्ति जो करता है एक भक्त, उसकी भक्ति, उसका भगवान का अनुभव, दिव्य गुणों का अनुभव और उसके अंदर वैराग्य, ये एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो जितना जितना आगे बढ़ेंगी भक्ति परेशानुभावो विरक्ति, उतना उतना समझ लो उसका चिन्मय देह प्रकट हो रहा है और भौतिक देह नष्ट हो रहा है, उसी उसी अनुपात में, उसी उसी मेजरमेंट में। हाँ, ये समझना पड़ेगा।
तो तीनों एक साथ घटित होंगे, ये तीनों एक साथ घटित होते हैं, ऐसा नहीं एक एक करके, एक साथ तीनों घटित होते हैं। कोई भक्त भक्ति में लगा हुआ है तो उसके साथ भगवान का अनुभव और उसको वैराग्य एक साथ घटित होंगे। ऐसे ही जो भक्ति में शुद्ध हो रहा है तो उसका भौतिक ध्येय नष्ट भी हो रहा है और आध्यात्मिक ध्येय और प्रकट हो रहा है। ये एक साथ होंगे, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ये वैसे ही है जैसे भोजन करते मनुष्य के हर कौर के साथ आनंद, पोषण और शुद्धा से निवृत्ति एक साथ और अधिक अधिक अनुभव होते हैं। जब मनुष्यों को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर के भौतिक, तो शरीर के भौतिक अंश अदृश्य हो जाते हैं। जब ईश्वर का अनुभव हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रेम प्रकट होता है, तो पूर्ण रूप से भौतिक अंश नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक बन जाता है। तो भी नास्तिक को के मिथ्या मतों को विचलित ना होने देने देने तथा भक्ति को गुह्यता की रक्षा के लिए भगवान अपनी माया से स्थूल शरीर की मृत्यु करा देते हैं। लेकिन पता नहीं चलेगा क्योंकि भगवान ने इस भक्ति को गुह्य बनाया हुआ है, रहस्यमय बनाया हुआ है। सबके सामने, जो योग्य व्यक्ति ने उसके सामने प्रकट नहीं करते भगवान ये सब चीजें, कि आप देख रही हो ये शरीर गिर गया और एक नया शरीर मिल गया, ऐसा नहीं होता। यही शरीर दिव्य बन जाता है और पता नहीं चलेगा, किसी को देखने में पता नहीं चलेगा कोई कितना दिव्य शरीर प्रकट है, किसी का देखने से तो पता नहीं चलेगा। प्रभुपाद के ध्येय को भी आप कहोगे ये भी भौतिक है, उसमें भी मलमूत्र है, वह भी बीमार पड़ रहे हैं, उनको भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है। भक्ति भगवान अपनी माया से एक छुपा लेते हैं, इसको रहस्य में बना रखा है भगवान ने। इसका उदाहरण अब जैसे मोशन लीला हुई कि यादवों ने एक दूसरे को मार मार के हत्या कर दी एक दूसरे की। अब ऐसा लगेगा आपको कि भाई ये क्या है। मोशन लीला जब हुई भगवान की, जो यादव थे उनके बीच में एक दूसरे को जब उन्होंने मारा था। किंतु कभी कभी कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता घोषित करने के लिए भक्त को सशरीर भगवत धाम जाने देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज। लेकिन उनका भी इस देह से गए, लेकिन उनका भी पूर्ण रूप से चिन्मय देह प्रकट हो गया था। इसलिए आता है भागवतम में कि ध्रुव महाराज का शरीर तेजोमय बन गया था, तेजस्वी बन गया था, जैसे हजारों करोड़ों सूर्य का तेज हो, ऐसा देह बन गया था उनका। क्योंकि भौतिक उनकी भौतिक इच्छा थी कि मैं राजा बनूं। हाँ, तो जैसे वो नष्ट हुई वो इच्छा, जैसे शुद्ध हुए वो ही, तो तुरंत विमान वैकुंठ से लेने आ गया और वो अपने आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम गए। जो जीव मन में प्रकट होने वाले प्रकृति के तीन गुणों को विषय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव को कह रहे हैं, ये नेमे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्त जाहा भक्ति योगेन मत निष्ठो मत भावाय प्रपद्यते। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त गुणा जीवेन चित्त, जैसे जैसे भक्ति करके जैसे जैसे गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है, इन गुणों से भक्ति योग करके और पूर्ण रूप से मुझ पे निष्ठा रखता है, तो मेरे जैसा बन जाता, मद भावाय प्रपद्यते, मेरे जैसा चिन्मय बन जाता है वो, भगवान कह रहे हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम का श्लोक। भगवान यहाँ बतलाते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित होने वालों को की पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा ही देख यहाँ कोई नेट खुला होगा क्या, नेट वाला ओए संपन्न किया जा सकता है। नेट पे अतएव भगवान के श्लोक से हम यही समझना चाहिए कि जो गोपियां कृष्ण के दर्शन करने नहीं आ पाई, उन्होंने अपने अशुभ भौतिक देह को या तो छोड़ दिया या जला दिया और उनके शुभ आध्यात्मिक शरीर ध्यान में कृष्ण का आलिंगन करने से अनुभव किए गए आनंद के कारण विनष्ट होने की बजाय
और प्रधान बनते गए उनके आध्यात्मिक शरीर। इस तरह उनका बंधन पूरी तरह नष्ट हो गया। योग माया की सहायता से वे अज्ञान अज्ञान से तथा अपने पतियों एवं संबंधियों द्वारा रोके जाने से मुक्त हो गई। वो गोपियां भी मुक्त हो गई। देखिए, अब योग माया जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई, अब योग माया ने उनकी मदद कर दी। अब योग माया कहती है अब ये देखिए, एक रंच मात्र भी अगर भौतिक कषाय है तो अभी आप योग्य नहीं हो कृष्ण के रास लीला में जाने के लिए। जब तक पूर्ण रूपेण शुद्धि चाहिए, पूर्ण रूपेण शुद्धि, जब जाके कृष्ण का संग मिलेगा, कृष्ण के साथ रास लीला में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो जब पूर्ण रूप से ये इनकी भौतिक शरीर नष्ट हो गया और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो गया, जब जाके ये भगवान की रास लीला में प्रवेश कर पाई ये गोपियां। गोपियों के शरीर त्याग को उनकी मृत्यु का परिणाम बताने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु हो गई गोपियों की। ऐसे नहीं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने भागवत में बोला है, या मया क्रीड़ा रात्र्या वनेस्मिन ब्रज आस्थिता अलब्ध रासा कल्याणानो मदीर चिंतया। गोपियों के विषय में आगे भगवान उद्धव को बोला था कि उन रात्रियों में जो गोपियां नहीं आ पाई थी मेरी रास लीला में, अलब्ध रास, उनको रास लीला में इनको प्रवेश नहीं मिला था, उनका भी कल्याण हुआ जब उन्होंने मेरा गाढ़ चिंतन किया। गाढ़ चिंतन किया तो उनको फिर रास लीला में प्रवेश करने का अवसर मिला। मेरी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके उन्हें भी मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया। देखिए, भगवान क्लियर बोल रहे हैं इस श्लोक में। तो इस प्रकार यद्यपि गोपियां अपने पतियों के मना करने पे तथा मेरे वियोग की पीड़ा के कारण अपना शरीर त्याग देना चाहती थी, किंतु इस परम शुभ रास उत्सव की शुभारंभ में उनको मारना मुझे अच्छा ना लगता, अतएव अशुभ बन जाता, इसलिए वह मरी नहीं। वही शरीर उनका आध्यात्मिक चिन्मय ध्येय में परिवर्तित हो गया। वही ध्येय कृष्ण को देखने जाने से रोकी गई गोपियां शरीर से नहीं मरी। इसका साक्ष्य सुखदेव गोस्वामी भी दे रहे हैं। ता उचुर उद्धव तत्संदेश तब गोपियों ने संतुष्ट होकर उद्धव की बातों का उत्तर दिया, क्योंकि उनके संदेश से कृष्ण की स्मृति ताजी हो गई थी जब उद्धव जी आए थे अपना संदेश में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उद्धव से बातें कर रही गोपियां वह थी जो अपने पतियों के द्वारा रोके जाने के कारण रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। ये जो उद्धव के साथ जो गोपियां मिली थी वो गोपियां थी जिनको रोका गया था रास नृत्य के समय। अथा निष्कर्ष ये निकला, इन गोपियों ने बिना मरे अपने भौतिक देह का त्याग किया। ये निष्कर्ष निकला है। विरह ताप में झुलस कर उनके शरीर अपने भौतिकता त्याग कर उसी तरह शुद्ध आध्यात्मिक बन गए जिस तरह ध्रुव महाराज जैसे महान पुरुषों के शरीर बन गए। गोपियों का शरीर त्यागने का यही अर्थ है। जब आया इस श्लोक में कि जुहुर गुणमय ध्येय, हम जुहुर मतलब त्यागा, इस गुणमय ध्येय को त्यागा, मतलब भौतिक ध्येय को त्यागा, आध्यात्मिक ध्येय से भगवान के पास चली गई रास लीला में। तो विभिन्न गोपियों की अवस्थाओं का दृश्य प्रकट हो जाता है। आम के वृक्ष में 7-8 पके फल मान, उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। ऐसे कोई आम का वृक्ष है, उसमें 7-8 पके फल हैं, तो पता लगा सकते हैं कि वृक्ष के सारे फल पक चुके हैं। तब हमें उन्हें तोड़कर घर ला सकते हैं, जहां कुछ समय के बाद सूर्य की किरणें तथा अन्य साधनों से वे अधिक और आकर्षित, सुगंधित और स्वादिष्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम राजा को जाकर उसके आनंद के लिए दे सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तब राजा के भोजन का समय आ जाता है। उसे वह समझदार नौकर उनको खाने योग्य फलों को चुनकर ले जाता है। तो अभी
फल वृक्ष पे लगे हुए हैं, अंदर से पक चुके, लेकिन अभी ऊपर से हरे हैं, अंदर से पके हुए हैं, ऊपर से हरे हरे हैं। अभी थोड़ा सा उनके अंदर, हाँ, अभी थोड़ी सी यू नो थोड़ा सा अभी और पकना है उनको। तो माली उन्हें तोड़ लेता है और रखता है घर, 2-3 दिन तक रखता है अपने घर में। और फिर वो 2-3 दिन में उनके अंदर सुगंध सुगंध और उनका रंग और उनका बिल्कुल बदल जाता है, वो राजा को भेंट करने तुल्य हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो गोपियां थी, जिनको रोका गया था उनके पतियों के द्वारा, ये उन पके फल के समान थी। अभी थोड़ा सा और समय था, बस और कुछ नहीं। कुछ समय में ही जैसे ही विरह अनुभव हुआ, भगवान का ध्यान प्रगाढ़ ध्यान किया अपने हृदय में, तुरंत जो बचा कुचा कल्मश था, जो भौतिक ध्येय का, वह भी नष्ट होकर पूर्ण चिन्मयता को प्राप्त हुई। इस तरह मुनिचारी गोपियां गोकुल में जन्म लिया। ये सब मुनिचारी गोपियां, ऋषि ऋषि ऋषिचारी गोपियां थी, ये मुनिचारी गोपियां। ये जो ऋषिचारी गोपियां हैं, ये 2 प्रकार की, अपरिपक्व अवस्था वाली गोपियां और एक परिपक्व अवस्था वाली गोपियां। ये जो ये ऋषिचारी गोपियां। बाकी तो नित्य सिद्ध गोपियां, गोप कन्याएं हैं। और जो श्रुतिचारी हैं, वो भी, उनको भी नहीं रोका गया था, उनको भी रासलीला में प्रवेश करने का अवसर मिल गया था। लेकिन ऋषिचारी गोपी में अभी कुछ ऐसी गोपियां थी जो अभी परिपक्व अवस्था की नहीं थी, उनको रोका गया था उनके पतियों के द्वारा। और उनकी योग माया ने उस समय सहायता नहीं की थी, क्योंकि अभी पकना था उनको, अभी परिपक्व अवस्था में आना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हो गया समय? ठीक है। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको खत्म कर रहे हैं। या हम थोड़ा, जो थोड़ा सा अंश रह गया, एक दो सिद्धांत हो रह गए हैं, ये हम अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में फिर प्रश्न आ जाएगा परीक्षित महाराज का, कृष्णम विदुहु परम कांतम ना तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह तासाम गुण ध्याम कथम। परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछेंगे, ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि गोपियां आध्यात्मिक देह प्रकट हुआ और गुणमय देह को त्यागा गोपियों ने, जो गुणों से बना देह है। और कर्म इस प्रकार कर्म बंधन से पूर्णतया मुक्त हो गई गोपियां, और भगवान के रास लीला में इनको प्रवेश मिला। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हिताय।